हाँ जी साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन अपना चल रहा है जो कि संस्कृत में प्रत्यय है। कल हमने बात की थी प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, प्रत्यय के बारे में क्या क्या विशेषता है। गुण क्रिया होती है, अचोण नीति सूत्र से है जो कि वृद्धि होती है, और जो कित प्रत्यय हैं उनमें संप्रसारण क्रिया होती है। ये सभी बात हैं जो हमने कल कर ली थी। कल हमने है जो कि तुमन प्रत्यय भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के प्रत्यय की। तव्यत प्रत्यय है अपना नेक्स्ट प्रत्यय है जो। तो सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक जानकारी और वो कि अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी है जो कि इसे शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं सेशन। तव्यत प्रत्यय है अपना। तव्यत प्रत्यय में आपका तव्य शेष रहता है। तव्य शेष रहता है। ये जो तव्यत प्रत्यय है आपका जो कि योग्य या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। योग्य या चाहिए अर्थ का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको बाजार जाना चाहिए, तो इससे चाहिए अर्थ में है जो कि आपका ये तव्यत प्रत्यय है जो कि यूज़ में लिया जाता है। ये जो हैं आगे विशेषताएं कह लीजिए आप, या नियम कह लीजिए, जो आपको कहना है वो कह लीजिए, लेकिन आप इन्हें हैं जो कि थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रत्यय में है जो कि गुण क्रिया होती है, कि हमने कल भी बात की थी कि गुण और वृद्धि क्रिया है जो कि इन प्रत्ययों में होंगी। वृद्धि क्रिया कहाँ होंगी? जहाँ पे आपका घय प्रत्यय लगेगा या अणमूल प्रत्यय अर्थात य और अण का जहाँ लोप होगा वहाँ आपका जो कि अचोण नीति से वृद्धि क्रिया होगी, और जहाँ वृद्धि नहीं होगी वहाँ गुण होगी। चलते हैं नेक्स्ट। इन धातुओं में इट का आगम होता है। हलंत युक्त धातुओं में इट का आगम होता है, और हलंत युक्त कौन कौन सी है? आपका गम है, लिक है, वद है, पट है। ये जो धातु अंत में अर्थात जिसके हलंत होगा वही आपकी हलंत। हल है अंत में जिसके, उसे कहते हैं हम हलंत। तो उन धातुओं में है जो कि इट का आगम भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट। धातुओं के अंतिम च या जय के स्थान पर क हो जाता है। चौहकु सूत्र से है जो कि ये च और जय के स्थान पर आपका क हो जाता है। चलते हैं आगे। उदाहरण है इनके क्री धन तव्यत। अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर अभी आपने ऊपर कहा कि हलंत युक्त धातुओं में इट का आगम होता है, तो फिर ये जो धातुएं हैं क्री धन तव्यत, इनमें इट का आगम क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आपके जो सवाल हैं वो क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो क्री धातु है ये स्वर है अंत में इसके, अर्थात ये स्वरांत धातुएं हैं जो भी हैं, इनके अंत में हलंत नहीं है। ये ई से है जो कि इसका अंत हो रहा है क्र धन ई, ची में छोटा वाला ई है। तो ये सभी हैं जो स्वरांत धातुएं हैं, और ये जो हैं आपके धातु ये आपके हलंत युक्त धातु हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्री धन तव्यत, माफ़ कीजिएगा एक सेकंड, हाँ जी सही। चलते हैं नेक्स्ट। क्री धन तव्यत, तो इसका हो गया आपका जो तव्यत है वहाँ पे आपका बच गया तव्य। तव्यत का बच गया आपका तव्य शेष, ये हो गया आपका क्री। तव्यत में से तव्य शेष रह गया। अब ये जो क्री है इसका हो गया आपका गुण क्रिया। गुण क्रिया होने के बाद में क्री है जो आपके ये ई है जो ए में परिवर्तित हो गया, और ये हो गया आपका क्रे तव्य है। ऐसे ही है जो कि ये सभी स्वरांत धातु हैं, इनमें गुण क्रिया हो जाएगी। ची धन तव्यत, तव्यत का आपका तव्य शेष रहेगा, और ची है उसका चे हो जाएगा, तो ये चेतव्य है। जी धन तव्यत, जे तव्य है, जीतना चाहिए। भी धन तव्यत, भेतव्य है, डराना चाहिए। निधन नेतव्य है, अर्थात लेके आना चाहिए। श्रुधन तव्यत, श्रोतव्य है, सुनना चाहिए या जो कि सुनने योग्य है। हुधन तव्यत, होतव्य है। दाधन तव्यत, दातव्य है। ऐसी ये सारी की सारी धातु हैं जो कि इनके रूप बन जाएंगे। चलते हैं जो कि हलंत युक्त धातु हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पठ धन तव्यत, पठितव्य है। अब यहाँ पे है जो कि अपना तव्यत का तव्य शेष रह गया। अरे एक सेकंड, ये हो गया आपका पठ धन, तव्यत का आपका बच गया तव्य।
अब ये जो हलंत युक्त धातु है, इस हलंत को हटाने के लिए इसमें इट का आगम है जो कि होगा, इट का आगम होगा तो ये हो जाएगा आपका पट्ठी, और नेक्स्ट है आपके तव्य, ये हो गया आपका पट्ठी तव्य है। ऐसे ही हैं जो कि सारी की सारी ये हैं जो हलंत युक्त धातु हैं, वहाँ पे आपका इट का आगम हो जाएगा। रक्ष धन तव्यत रक्षि तव्य, वस धन तव्यत वसी तव्य, वद धन तव्यत वदि तव्य, लिख धन तव्यत लेखितव्य है, मुद धन तव्यत मोदितव्य है। अब ये जो मुद है, मुद का आपका हो गया जो कि गुण क्रिया होने के बाद में ऊ है, उसका ओ हो गया यहाँ पे, तो मोदितव्य है। और ई है, इट का आगम हो गया तो दै का दी में परिवर्तित हो गया। सिक्स धन तव्य है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे सिक्स में है, जो कि यहाँ पे ई का ए नहीं हुआ, तो मैंने आपको बताया था सिक्स धातु पूज, रुच और अर्च इन धातुओं में है जो कि गुण और वृद्धि क्रिया का अभाव पाया जाता है। ये मैंने अपवाद स्वरूप आपको याद करवाई थी कल। तो यही है, सिक्स धन तव्यत शिक्षितव्य है, पूज धन तव्यत पूजितव्य है, अर्च धन तव्यत अर्चितव्य है। चलते हैं नेक्स्ट, गम धन तव्यत गणतव्य है। अब फिर से आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे तो आपका मकार है और यहाँ पे आपने नकार कर दिया इसी का। तो मैं आपको बताऊँ, ये परिवर्तित होता है, जो आगे वाला जो वर्ण है उस वर्ग के अंतिम वर्ण में है जो कि ये परिवर्तित हो जाता है। अब आपके यहाँ पे है तय वर्ण है, तो इस तय वर्ग का जो अंतिम वर्ण है न, ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही हन धन तव्यत हन तव्य है, मन धन तव्यत मन तव्य है, दृश्य धन तव्यत दृष्टव्य है। अब फिर से यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, लेकिन अगर आपने कल का सेशन जो कि अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप इसके बारे में बिल्कुल निष्फिक्र रहेंगे कि सर ये दृश्य धन तव्यत दृष्टव्य है कैसे बन गया। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दृश्य के स्थान पर है जो कि आपका हो जाएगा दृश्य, और आगे है आपका तव्यत, तो तव्यत का बच गया तव्य। अब ये है ष्टुत्व संधि, आपने पढ़ी होगी कि से के आगे अगर आपका तय वर्ग आता है तो उस तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग है जो कि हो जाता है, तो ये आपका द्रष्टव्य इसी प्रकार बना हुआ है। बात करते हैं आगे, पृच्छ धन तव्यत पृष्टव्य, सृज धन तव्यत सृष्टव्य, इष धन तव्यत इष्टव्य, वह धन तव्यत वोढव्य है। अब इसके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था कि आपको सह और वह धातु है जो कि आपको स्पेशल याद रखनी है इन दो प्रत्ययों में, जो कि है आपका तुमुन प्रत्यय और ये है आपका जो कि तव्यत प्रत्यय। इन दोनों में आपको याद रखना है सह और वह धातु स्पेशल रूप से, कि इसमें है का लोप होता है, है का लोप होने के बाद में ओ का आगम होता है। और आगे है तव्यत, तव्यत का जो तय है या तुमुन का जो तय है उस तय के स्थान पर डय हो जाएगा, और ये आपका सोढ़व्य वोढ़व्य, और कल बन रहा था आपका सोढ़ुम और वोढ़ुम जो कि बन जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, पच धन तव्यत। अब इसमें एक नियम है जो कि लग रहा है, और वो मैंने आपको बताया था कि च और जय के स्थान पर है जो कि आपका क हो जाता है चौहकु सूत्र से, तो ये वाला नियम इसमें लगा हुआ है। पच धन तव्यत पक्तव्य है, वच धन तव्यत वक्तव्य है, मुच धन तव्यत मोक्तव्य है, भज धन तव्यत भक्तव्य है, भुज धन तव्यत भक्तव्य है, माफ़ कीजिएगा भोक्तव्य है, क्योंकि यहाँ पे उकार है और ऊ का है जो कि ओ में परिवर्तन हो जाता है। त्यज धन तव्यत तक्तव्य है। ये सारे एग्जाम्पल हैं, आपको इन्हीं धातुओं में से है जो कि एग्जाम में दिया जाएगा। इन्हीं धातुओं में से आपको एग्जाम में प्रश्न दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको ये अंतिम में है जो कि आपको प्रत्यय सिलेक्ट करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय में। नेक्स्ट है हमारा अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में है जो कि आपका अनीय शेष रहता है, अनीय शेष रहता है। आगे यह प्रत्यय योग्य या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो कि पहले वाला था अपना तव्यत की तरह ये भी चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय में गुण क्रिया होती है, गुण क्रिया अर्थात वृद्धि क्रिया नहीं, गुण क्रिया यहाँ पे हो रही है। तथा स्वरांत धातुओं में गुण क्रिया के बाद अयादि संधि है जो कि हो जाती है, वह इट का आगम नहीं होता है। तो स्वर आदि धातुएं कौन कौन सी हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो कि क्री है, नी है, भी है, जी है, ये सभी धातुएं हैं जो कि स्वरांत धातु कहलाती हैं। उनमें अयादि संधि हो जाएगी गुण क्रिया के बाद।
आगे है इट का आगम नहीं होता है। इसमें एक बात और याद रखिएगा, इट का आगम नहीं होता है, इसके साथ ही यहाँ पे जो च व ज था उसके स्थान पर भी जो क है वो नहीं होगा। च व ज के स्थान पर आपका क नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट उदाहरणों में। क्री धन अनियर, तो आपका हो गया ये, आपको मैं एक या दो एग्जाम्पल समझा देता हूँ, बाद में आप स्वतः ही समझ जाएंगे। क्री धन अनियर, अनियर का बच गया आपका अनीय, ये हो गया आपका अनीय। और क्री है, क्री का होगा आपका गुण, तो ये हो गया आपका क्रे धन अनीय। अब इसमें ऊपर कहा गया था कि गुण क्रिया होने के बाद में अयादी संधि हो जाएगी, तो अयादी संधि का आपको पता है कि ए ऐ ओ औ के स्थान पे अय आय अव और आव होता है, तो ये ए है, तो ए के स्थान पे आपका अय आदेश हो जाएगा। अय आदेश होने के बाद में है जो कि ये बन जाएगा आपका क्रयनीय। क्रीधन अनीय, क्रेधन अनीय, एक के स्थान पर अय आदेश तो क्रयनीय है, ये है जो कि आपका रूप बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। चीधन अनियर चयनीय, जीधन अनियर जयनीय, भीधन अनियर भयनीय, निधन अनियर नयनीय। आप पढ़ लीजिएगा इनको। निधन अनियर नयनीय, श्रवणीय, हवनीय, करणीय, ये हैं जो कि सभी स्वरांत धातुएं हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे है आपने अनीय अनीय लिखा हुआ है और इसी में आपने अणीय अर्थात न को अण में परिवर्तन कैसे कर दिया, और ये है करणीय में भी ऐसे ही किया हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपका क्ष र और स ये अगर न से पहले होते हैं तो उस न को है जो कि अण में बदल दिया जाता है। क्री में आपका र आ जाएगा, शुरू में आपका श्रय आ जाएगा, श्रय में आपका र है जो कि आ जाएगा। तो ये जहाँ पे तीन वर्ण मिलेंगे तो उसके बाद वाले न को है जो कि अण में परिवर्तन कर दिया जाता है। ये वाला नियम आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण में। पठ धन अनियर पठनीय है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इट का आगम नहीं होगा, वरना इस हलंत को है जो कि हटाने के लिए हमें इट का आगम करना पड़ रहा था ऊपर वाले प्रतियों में, तो यहाँ पे इट का आगम नहीं हो रहा है। पठ धन अनियर पठनीय, रक्ष धन अनियर रक्षणीय है। आगे आपका क्ष, तो इसको देखते हुए आपने जो कि आपका न था उसको अण में परिवर्तन कर दिया है। माफ़ कीजिएगा एक बार के लिए, मैंने अभी आपको बताया था कि क्ष र और स, तो ये क्ष की जगह पे आपने री याद करिएगा, ये क्ष नहीं होगा, वो गलती से हो गया। री र और श इन तीनों के आगे अगर न होता है तो वो आपका अण में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे ये जो क्ष है उसमें आपका क और स इन दोनों से मिलके बनता है, तो इस स की वजह से है जो कि क्ष के आगे न है उसको अण में परिवर्तन किया गया है। आप याद रखिएगा री र और श जो कि षटकोण वाला है, मूर्धनी है, उसके सामने अगर न होता है तो न को अण में परिवर्तन कर दिया जाता है। आगे है अपना वद धन अनियर वदनीय, लिख धन अनियर लेखनीय, वस धन अनियर वसनीय, मुद धन अनियर मोदनीय, शिक्ष धन अनियर शिक्षणीय, अर्च धन अनियर अर्चनीय, पूज धन अनियर पूजनीय। ऐसे ही है जो कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे च और जय का है, च जय का जो कि कै में परिवर्तन होता था वो यहाँ पे नहीं होगा, तो यह वाला आपको याद रखना है अलग से। पच धन अनियर, तो यहाँ पे पकनीय नहीं होगा, यह आपका पचनीय है वचनीय है मोचनीय है, जो कि गुण क्रिया हो रही है, लेकिन च का और जय का है आपको कै में परिवर्तन नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय में है जो कि आपका यू शेष रहता है, जो ट है और ल है उसका लोप कर दिया जाता है। ल्युट में आपका यू बच गया और आगे है युवर नाकव, एक सूत्र है, उस सूत्र से है जो कि यू के स्थान पर अन हो जाता है और वू है व के स्थान पर आपका अक आदेश इससे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा यू शेष बचा हुआ है, तो यू के स्थान पर हम इस सूत्र से हैं जो कि अन आदेश कर देंगे। हाँ जी, यू के स्थान पर हमने
अन आदेश है जो कि इस सूत्र से करेंगे आगे। और एक बात और याद रखिएगा, इस सूत्र से नहीं, माफ़ कीजिएगा, इस प्रत्यय से जो भी आप पद बनाएंगे, जो भी आप शब्द निर्माण करेंगे, वो हमेशा नपुंसक लिंग में ही गिना जाएगा, नपुंसक लिंग में ही गिना जाएगा। आपका पुस्तकम है, व्याकरणम है, जो भी है होगा आपका इस प्रत्यय से बनेगा, वो आपका नपुंसक लिंग में ही गिना जाएगा। और इसको ज्ञात करने का एक सीधा सा नियम है कि जिस भी शब्द में आपको अंत में अनम देखने को मिलेगा, व्याकरणम, तो अंत में आप देखेंगे तो उसमें अनम दिखेगा, पुस्तकम, जो भी है आपको अंत में अगर अनम देखने को मिले तो आप सीधा आंख बंद करके लगाइएगा, वहाँ पे लुट प्रत्यय है जो कि आपका 100% शुद्ध होगा। चलते हैं इसके उदाहरण में। धातु में गुण क्रिया होती है तथा स्वरांत धातुओं में गुण क्रिया के बाद अयादि संधि हो जाती है, जो कि पूर्व वाला अपना जो कि प्रत्यय था उसमें भी सेम क्रिया थी, तो इसमें हमें कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। क्री धन लुट क्रयणम, इसके भी हैं जो कि 1-2 एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे हमने ले लिया नी धातु, हमने ले ली, नी को लेने के बाद में आगे हमने ले लिया अनम, अनम लुट प्रत्यय, लुट का आपका बच गया यू, नी का हो गया आपका ने, गुण क्रिया होने के बाद में, और युवोर नाक, वो जो सूत्र हमने अभी बोला था उस सूत्र से यू के स्थान पर हो गया हमारा अन, अन होने के बाद में ये जो आपका ए था जो हमने अभी गुण किया था, इस ए के स्थान पर है जो कि अयादि संधि से आपने कर दिया अय, तो ये हो गया न, जो अय था अय का ए है जो कि ये न हलंत है, इसमें लग जाएगा तो ये आपका नय है, न भी आधा है, ये अन है जो कि ए इसमें लग जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये आपका नयनम। और ये नपुंसक लिंग में होगा तो नपुंसक लिंग में आपका जो मैं है वो अंत में लग जाएगा, तो नयनम है जो कि ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही ये सारी की सारी धातुएं हैं जो कि यहाँ पे बनेंगी। क्री धन लुट, तो क्री का क्रे हो जाएगा, यू लुट का है जो कि यू शेष रह जाएगा, यू के स्थान पर अन आ जाएगा तो क्रे अन, आखिर में क्रे के स्थान पे यह अया आदेश होगा तो क्रयनम, और र है, र की वजह से आगे न का अण हो जाएगा तो क्रयणम आपका बन के निकल के आ जाएगा। ऐसे ही है जी धन लुट जयनम, सी धन लुट शयनम, चयनम भयनम श्रवणम हवनम भवनम, ये सभी की सभी हैं जो कि ऐसे ही बने हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट, गम धन लुट गमनम हननम मननम, ये सभी हैं। आप एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको अंत में अनम देखने को मिलेगा वहाँ पे लुट प्रत्यय आप 100% लगा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके नोट्स में। और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप है US अध्ययन से, वहाँ आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय में। नेक्स्ट प्रत्यय हमना नवुल प्रत्यय है, इसमें वु शेष रहता है, नवुल प्रत्यय में है जो कि आपका वु शेष रह गया। और युवोर नाको जो सूत्र हमने अभी चर्चा की थी इसके बारे में, इस सूत्र से आपके वु के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। और इस सूत्र के बारे में एक खास बात और है, ये जो प्रत्यय है आपका नवुल, नवुल में आपका अण है उसका लोप हो रहा है। तो हमने सबसे प्रथम वाले दिन अर्थात कल ही हमने चर्चा की थी कि जहाँ पे य और अण का लोप होगा वहाँ आवश्यकता अनुसार हम वृद्धि क्रिया करेंगे, और वो आपकी वृद्धि क्रिया अचोण नीति सूत्र से जो कि होगी। तो यहाँ पे अण का लोप हो रहा है तो हम यहाँ पे वृद्धि क्रिया है जो कि कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आगे। यह प्रत्यय वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे करने वाला, जाने वाला, खाने वाला, मारने वाला, इनमें है जो कि ये प्रत्यय यूज होता है वाला अर्थ में। अण का लोप हुआ है, आवश्यकता अनुसार वृद्धि क्रिया होगी, बिल्कुल। अब एक बात ये आप याद रखिएगा कि हन धातु है, हन धातु में अगर ये णमुल प्रत्यय लगेगा तो हन के स्थान पर है जो कि आपको घत आदेश करना होता है, अर्थात घातक आपका जो रूप बनेगा उसमें धातु तो आपकी हन होगी, लेकिन आगे जो णमुल प्रत्यय लगेगा, णमुल प्रत्यय का वु से जो अक बनेगा उसको लगने के बाद में हन के स्थान पर है जो कि घत आदेश है जो कि हो जाता है, तो घातक आपका निकल के आता है वाक्य शब्द। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो पठ धन णवुल, इससे बन गया आपका पाठक। अब ये कैसे बना है तो हम चर्चा करते हैं इसके बारे में एक बार। पठ आपकी धातु हो गई, णवुल का बच गया आपका
पेंसिल, हाँ जी। नवल का बच गया आपका वो के बाद में आपका युवोर नाकव जो सूत्र था, युवौर नाकव, डबल मात्रा है, युवोर नाकव से आपने वो के स्थान पर है जो कि अक आदेश कर दिया, अक आपका बच गया पठ धन अक। अब जो अचूर्ण नीति जो सूत्र था उससे दीर्घ या वृद्धि क्रिया करने के बाद में आपका यह हो गया पा, और ठ है उसमें मिल गया आपका ए, तो ये हलंत हट गई, ठ पूर्ण रूप से हो गया, और क है जो कि ऐसे कैसे आगे टिक गया, तो ये हो गया आपका पा, ठ पूर्ण और क, तो ये पाठ का है, यह आपका बन के आ गया। ऐसे ही है जो कि लिख धन नऊल लेखक है, यहाँ पे गुण क्रिया हो रही है, वध धन नऊल वादक है, रक्ष धन नऊल रक्षक है, नट धन नऊल नाटक है, गामक है मानक है नायक है, श्रुधन नऊल श्रावक है, कारक है, पूजक है, शिक्षक है। आप याद कर लीजिएगा, इन एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल ही जो कि एग्जाम में दिए जाते हैं, आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, गद्यांश में इनमें से कोई एक शब्द है जो कि आ जाएगा, उसी में आपको पूछ लेगा कि प्रस्तुत पद्य कह प्रत्यय, और उसी प्रत्यय को आपको इनमें देख कर बताना है। तो इसमें आपको अकह दिख रहा है, आखिर में अकह आपका वो के स्थान पर जो कि अक आदेश हो रहा है इसी सूत्र से। इसके बारे में एक चीज़ और, एक बात और आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो आपकी दा और गा धातु है, दा और गा धातु है, इस जो आकार है, आकारांत धातु हैं ये दोनों, इन आकारांत धातुओं में है जो कि एक सूत्र आता है आपका ईदयति, ईदयति सूत्र से है जो कि आकारांत का ईकारांत में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात गा का आपका हो जाएगा गी और दा का हो जाएगा दी। दी को होने के बाद में जहाँ पे है गुण क्रिया हो जाएगी, गुण क्रिया होने के बाद में जो आपका अयादी संधि होने के बाद में गायक है जो बन के आएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो गायक है वहाँ पे आपको गई धातु न करके गा धातु है जो कि आपकी शुद्ध मानी जाएगी। ऐसे ही दायक में आपको है जो कि दई धातु अधिकतर बच्चे मान के चलते हैं, आपकी दई धातु है जो कि नहीं होगी, ये आपका गलत हो जाएगा, दा धातु है जो कि इसमें शुद्ध मानी जाएगी। चलते हैं आगे। त्रिच प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय त्रिशेष रहता है त्रिच प्रत्यय का, और जो कि आपका पद होगा जो आपको धातु दी जाएगी, तो दिया जाएगा आपको शब्द, उसमें आपको क्या देखना है कि त्रिका है जो कि अंत में ता शेष रहता है। अगर आपको कहीं भी ता दिखे, नेता चेता भेता, तो ता देखते ही आपको याद रखना होगा कि ता जहाँ पे भी होगा वहाँ आपका त्रिच प्रत्यय होगा। त्रिच का त्रिशेष रहता है और त्रि के स्थान पर है जो कि ता हमेशा वाक्य में दिया हुआ रहता है। बात करते हैं इसके बारे में। प्रयोग अर्थ में त्रि के स्थान पर ता हो जाता है, प्रत्यय में गुण क्रिया होती है, प्रत्यय में गुण क्रिया होती है। प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण व्यंजन होने के कारण हलंत युक्त धातुओं में इट का आगम होता है। धातु के अंतिम च या जय के स्थान पर क हो जाता है, यह प्रत्यय वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है। हाँ जी, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम इन सभी को। ची धन त्रिच, त्रिच का मैंने आपको बताया कि त्रि शेष रहेगा, त्रि के स्थान पर है जो कि आपका ता हो जाएगा, और ची है इसमें आप गुण क्रिया करेंगे तो यह होगा आपका चे, तो यह होगा आपका चेता, अर्थात चयन करने वाला। आगे है जी धन त्रिच जेता, अर्थात विजित करने वाला या विजित रहने वाला, जीतने वाला, नेता लाने वाला, क्रेता खरीदने वाला, भेता डराने वाला, श्रोता सुनने वाला, होता हवन करने वाला, कर्ता कार्य करने वाला, गंता जाने वाला, दाता देने वाला, मनता मनाने वाला, वक्ता बोलने वाला। ये हैं जो कि ये सभी आपके इस धातु से नहीं माफ़ कीजिएगा त्रिच प्रत्यय से हैं जो कि इनका निर्माण हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने साथियों के साथ भी है जो कि इसको ज़रूर पहुंचाइएगा साथियों तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।